हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और होमोजेनियस डिफरेंशियल किस टाइप के फंक्शन पे ही होमोजेनियस बनता है। तो सबसे पहले ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, ये आपने सेमेस्टर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। कोई भी अगर फंक्शन हो दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई, इसको होमोजेनियस कब बोलेंगे हम? जब आप इसको इस टाइप में लिख सको, एक्स की पावर एन और फंक्शन वाई बाय एक्स। या तो आप इसकी पावर में लिख सको, इस टाइप का लिख सको, वाई की पावर एन फंक्शन एक्स अपॉन वाई। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। और आपको याद होगा ये जो n पावर है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर होमोजेनियस फंक्शन। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इस टाइप का फंक्शन आ जाए, कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन। और ये फंक्शन किस टाइप का है? जो हम इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर ये होमोजेनियस फंक्शन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और सपोज ये इस टाइप का एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। क्या ये होमोजेनियस है? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आपको मैंने बताया होमोजेनियस फंक्शन तभी होगा जब ऊपर जितने भी टर्म्स हो उनकी डिग्री सेम होगी। मतलब अगर तीन टर्म्स हैं तो इसकी डिग्री भी वन, इसकी भी वन, इसकी भी वन। अगर तीन टर्म्स हैं, पहले की डिग्री टू, नेक्स्ट की भी टू, देन नेक्स्ट की भी टू। अगर तीन टर्म्स हैं या चार टर्म्स हैं या पांच टर्म्स हैं, हर एक फंक्शन की, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम। अभी हमारे क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं और इसकी डिग्री भी वन है, इसकी डिग्री वन है, तो सेम है। और न्यूमरेटर में भी जितने अलग अलग टर्म्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, मगर न्यूमरेटर में एक ही टर्म है एक्स और वाई। ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई करके एक बनती है, तो इसमें अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और टर्म होती तो उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए थी? जो एक्स वाई की डिग्री है सेम होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास f ऑफ एक्स वाई है इसको चेक कर लेंगे कि ये आपके पास होमोजेनियस है भी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? या तो आप x बाहर निकालो या तो y बाहर निकालो। ऊपर x सबसे हाईएस्ट क्या है? सिंगल है, तो x बाहर निकाला, कितना बचा? 1 प्लस वाई बाई एक्स। और नीचे क्या है? एक्स वाई, एक्स और एक्स हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्या आया? 1 प्लस वाई बाई एक्स और नीचे क्या बचा? y, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये जो फंक्शन है y बाय एक्स बन जाए? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? ये देखो, मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया 1 प्लस वाई बाय एक्स और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से क्या कर दिया? डिवाइड कर दी। बिल्कुल कर सकता हूं। अब ये x ऊपर चला गया तो ये कितना बन गया? x की पावर -1 और जो बाकी बच गया वो आपका y बाय एक्स की फॉर्म में 1 प्लस वाई बाय एक्स अपॉन वाई बाय एक्स। तो आप देख पा रहे हो हम इसको किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स। तो ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है। देखो, आप, मेरे को पता है आपको इसमें भी आधों को डाउट आया होगा जो मैंने ऐसे सॉल्व किया ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपने पिछले सेमेस्टर में ऐसे ही किया था। ऊपर से x कॉमन लिया तो कितना आ गया आपके पास? 1 प्लस वाई बाय एक्स, ठीक है। और नीचे y बाय एक्स बनाना है, नीचे x बाय y था तो मेरे को y बाय एक्स बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड। एक x और एक x कट गया, ये x फिर ऊपर चला गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने पिछले सेमेस्टर में इस अप्रोच से भी किया था। तो दोनों में आपका ये होमोजेनियस ही बन रहा है, मगर इसकी डिग्री कितनी आ रही है? -1। ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री कितनी आ रही है? -1। तो ऐसा फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हमने चेक कर दिया होमोजेनियस है, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई आपका क्या? होमोजेनियस। अब एक कोई आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली और इसके अंदर क्या डाल दिया? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर ये जो फंक्शन है ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ही हमने आज पढ़ना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो आपको बताया, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका होमोजेनियस फंक्शन आ गया हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब मैं आपको फर्दर सिखाऊंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो फर्स्ट ले रहा हूं वो मैं आपकी बुक से ही ले रहा हूं।
तो बुक में क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व, बुक में क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में क्या है dx माइनस 2xy dy, 2xy dy इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि ये होमोजीनियस है नहीं है, आपको खुद पहचानना है। तो पहचानने का तरीका क्या है, जितनी भी टर्म्स है, कुछ अलग टर्म्स है तो उनकी जो एक साथ अलग टर्म्स है उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, और जो दूसरी तरफ अलग टर्म्स है उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखो ये तो दो टर्म्स है और दोनों की डिग्री 2 2 सेम, इधर एक ही टर्म है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक और टर्म होती तो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको मैं पूछूं एक्स वाई की डिग्री क्या है तो आप इसकी डिग्री क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। क्यों, क्योंकि एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1। अब जो दो अलग चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो उनकी डिग्री में का सम हो जाता है, ठीक है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई में, तो इसलिए जो डिग्री है उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो मैंने तो देख के पहचान लिया कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, दो टर्म्स है, डिग्री सेम, एक टर्म में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप देख के पहचान सकते हो। अच्छा, जब आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले आपको बताना भी है कैसे है, ये तो पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया शॉर्टकट, आपको करके भी बताना है होमोजेनियस कैसे है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया dx, और उस साइड क्या बन गया 2xy dy, ये उस साइड चला गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे रखा और 2 ट्वाइस xy इसके बेस में आ गया, और इधर कितना आ गया dy बाई dx। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ऐसे लिख सकता हूं। अगर हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई dx, न्यूमिनेटर में दोनों की डिग्री 2 2 है, तो जो हाईएस्ट है वो बाहर निकाल दो। मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो पीछे कितना बचा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कट के वाई स्क्वायर आ जाएगा। 2 कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, आपने एक्स तो बाहर लिया मगर एक एक्स्ट्रा एक्स लिया और वाई बाई एक्स बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं ये 2x और ये 2x कट गए, तो फिर हमें क्या दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है dy बाई dx, बाहर कोई x नहीं बचा तो आप लिख देना x की पावर 0, और जो पीछे फंक्शन बचा वो आपका पूरा y बाई x के फॉर्म में आप देख सकते हो, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो किस फॉर्म में आ रहा है, dy बाई dx किस फॉर्म में आ रहा है आपका x की पावर n, और फंक्शन किसका आ रहा है, y बाई x का। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो dy बाई dx है, ये वाला फंक्शन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं मान लूंगा फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप इधर तक समझ गए होंगे। जब आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिया तो उसके बाद वाला प्रोसेस क्या वो समझते हैं। उसके बाद वाला प्रोसेस ये है, आपने पहले देखना इधर है क्या, dy बाई dx, और उधर भी क्या है y बाई x, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर इधर होगा dx बाई dy तो उधर होगा x बाई y। तो जो y बाई x है उसको एक नया वेरिएबल पुट कर देना हमेशा, उसको क्या मानना है v। तो y बाई x को क्या मैंने मान लिया v। ये स्टेप्स है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और y को क्या लिख दिया आगे फर्दर x भी। अब मेरे को इसको और इसको क्या करना है, इक्वेट कराना है, तो वो है dy बाई dx और ये y, इसलिए मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा dy बाई dx, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x को वैसे ही v की क्या आ गई dv बाई dx प्लस v को वैसे x की क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो ये आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। इसको दे देंगे सेकंड इक्वेशन। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो गया किसी क्वेश्चन में x बाई y आया तो x बाई y को v पुट करना है। जब आप x बाई y को पुट करते हो v, अभी आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, बस इतना ही चेंज आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आप अगर ध्यान से देखो कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है।
फर्स्ट इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन में dy बाई डी एक्स सेम है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स, तो इससे क्या मिलेगा, x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू, जब मैं उससे लिखूंगा तो कितना आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। ये कहां से आया, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। अभी आप बोल रहे हो y बाई एक्स v है, तो इधर v डाल दिया और इधर v डाल दिया, x की पावर 0 तो 1 नहीं होता, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से आया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन मिल गई, हमेशा ऐसे ही करना है। अभी एक और क्वेश्चन करूंगा, उसमें भी यही अप्रोच रहेगी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक v और एक x। तो अब लगेगा सेपरेटिंग द वेरिएबल। उससे पहले अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो इधर एक ट्रिक लगेगी। क्या ट्रिक लगेगी, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इधर हमेशा सिंप्लीफाई होना ही होना है। सिंप्लीफाई मतलब या तो दो टर्म्स है एक बन जाएंगी, या तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये आ गया x dv बाई डी एक्स, ये कितना आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस v, ये आ गया माइनस v, v इस तरफ आ गया, ये कितना आ गया x dv बाई डी एक्स, इधर आया ट्वाइस v, इधर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी स्क्वायर, इधर कितना आ गया x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस वी। अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो कैसा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ट्वाइस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और इधर कितना आ गया dx बाई एक्स। अब ध्यान से देखो तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाता है, मगर एक फर्क है, क्या, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस आएगा, तो मैं माइनस ले आता हूं। तो माइनस लाने के लिए क्या किया, मैंने इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इस साइड भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस कट जाएगा, या तो इसी साइड दो माइनस लगा लो। अब मैं क्या करूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ट्वाइस वी, इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर dv, इधर कितना आ जाएगा माइनस dx बाई एक्स। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आंसर आएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस बाहर, तो ये कितना आ जाएगा log ऑफ x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अब ये भी लॉग वो भी लॉग, अगर दोनों लॉग है तो तीसरा आप जो कांस्टेंट है वो भी log c लगा दो, और साथ में लिखना है वेयर log c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, log वाले इकट्ठे कर दो, log x इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। इधर क्या कर लोगे, log m प्लस log n मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू log c। log c हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब जो v है वो बेसिकली क्या है, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स डाला तो बन गया वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये आपका स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और बुक में भी आंसर यही है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपके सामने कर दिया। अगर आप बुक को ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट्स दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने कर दिया, सेकंड है वो भी मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो यही होमोजेनियस है, ये 12th क्लास में भी सेम क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, वो कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। यह आपके पास सेकंड इक्वेशन है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब डी वाई। या अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर कितना आ गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं पहचानूंगा कैसे ये होमोजेनियस है, बिल्कुल पहचान लूंगा। कैसे? दो अलग टर्म्स, दोनों की डिग्री सेम। न्यूमरेटर में एक टर्म चेक करने की जरूरत थी, दो टर्म्स होती तो उसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम आनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2x की, एक y की, तो 3 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो ये होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस है तो आपको होमोजेनियस करके बताना भी पड़ेगा। अगर ये होमोजेनियस है तो आपको होमोजेनियस करके इसको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अब हाईएस्ट कॉमन निकालना पड़ता है ना। तो देखो नीचे हाईएस्ट कौन है एक्स क्यूब, मैंने बाहर निकाला, बचा क्या 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। ऊपर एक्स स्क्वायर ही हाईएस्ट है, मगर वाई बाई एक्स बनाने के लिए एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से डिवाइड कर दो, तभी वाई बाई एक्स बनेगा। ये एक्स क्यूब ये और ये कट गया। तो अगर अब आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, बाहर एक्स कोई बचा नहीं, तो एक्स की पावर 0, डिग्री अभी रहेगी 0, और अंदर क्या बचेगा वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। तो हम बोलेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन फंक्शन वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में। अगर ये इस फॉर्म में तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो आपको ये सब बताना पड़ेगा, इक्वेशन 1 क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आपने देखना है डी वाई बाई डी एक्स और उधर वाई बाई एक्स है, तो जो वाई बाई एक्स है उसको पुट कर लेना है बी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। फिर वाई कितना आ गया एक्स वी, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वैसे ही वी की डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, वी वैसे एक्स की 1, इसको मान लेना सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, और उधर क्या आ जाएगा वी अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, वाई बाई एक्स की जगह वी डाल दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है। और अगर आपने ठीक किया होगा तो मैंने बोला था इधर सिंप्लीफाई होता है डी वी बाई डी एक्स। देखो लास्ट टाइम भी सिंप्लीफाई हुआ था ना, अगर मैं आपको दिखाऊं सिंप्लीफाई मतलब ऐसा सॉल्व हो गया था ना, तो ऐसा सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो इसका मतलब ठीक है। तो अभी भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा। तो ये v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v, ये v साइड आ गया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा x डी वी बाई डी एक्स, एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब, इधर कितना आ जाएगा v माइनस वी 4, तो v कट गया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स, और इधर कितना आ जाएगा माइनस वी 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब v वाले आप एक साइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर dv, और इधर कितना आ जाएगा माइनस dx बाई एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, तो स्टूडेंट जब भी न्यूमरेटर में दो टर्म्स हो डिनोमिनेटर में एक टर्म हो तो ज्यादा चांसेस है इसको सेपरेट कर लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस वी 4 अपॉन वी क्यूब अपॉन वी 4 कर सकता हूँ, एलसीएम लेके सेम आ जाएगा। और ये कितना आ गया माइनस डी एक्स बाई एक्स, सॉरी। और सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ जाएगा v की पावर माइनस 4, ये v और v कट गया तो कितना आ गया 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब मैं करूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो ये कितना आ जाएगा v की पावर माइनस 4 डी वी प्लस 1 बाई वी डी वी
इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर में एक ऐड कर दो, -3 अपॉन -3 और ये कितना आ जाएगा log v और ये कितना आ जाएगा माइनस log x और प्लस c। आपको लिखना है वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में आप v की वैल्यू डाल देना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/3 v क्यूब, है ना, -1/3 ऐसा आ गया और v क्यूब ऊपर से नीचे आ गया, प्लस log v इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। अब v था y बाई एक्स, तो वैल्यू डाल दो, कितना आ गया -1/3 y बाई एक्स का होल क्यूब प्लस log y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, -1/3 ये कितना आ गया x क्यूब अपॉन y क्यूब, इधर कितना आ गया log m बाई n, log m माइनस log n और ये बन गया माइनस log x प्लस c। होता है ना फॉर्मूला log m बाई n, log m माइनस log n, तो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया -1/3 x क्यूब y क्यूब प्लस log y इज इक्वल टू c। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो, यही आंसर आ रहा है, मॉड से घबराना नहीं है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि मॉड का चलेगा, ठीक है। तो ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस हमने देखे। हमने पहले समझा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ना, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, फिर देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, देन हमने उसके बाद देखा एग्जाम्पल्स देखी और उसके बाद हमने मेथड सीख लिया सॉल्व करने का। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके बुक के थे, तो जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, ताकि सबके सब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अच्छा मार्क्स ले पाए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।